कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उपचुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व योगी सरकार में मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। संजय निषाद ने कहा कि 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मनाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने मझवा और कटेहरी की सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी को लड़ने की बात कही। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले संजय निषाद ने एक बड़ा ऐलान कर अपना रुख साफ कर दिया है। संजय निषाद ने मझवा और कटेहरी की सीट पर अपने सिंबल का चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि संजय निषाद ने कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और इन सीटों पर हम इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से एक सीट जीते थे। इस बार भी निषाद पार्टी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में से अपने सहयोगियों को कितनी सीट देगी। में बात हो गई, आपकी बीजेपी में बातचीत हो गई 2 सीटों पे। एक लंबे समय से हमको लगता है बीजेपी की जो अलायंस का जो एक तरीके से परंपरा रहा वो बड़ा लंबा रहा, 25 सालों का रहा है। और अब तक उपचुनाव में जो उपचुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जिनके खाते में रहता लगभग अब तक देखा गया वही लड़ते हैं। तो उस पर जिस पर चलता रहता है उस पर कोई बात नहीं किया जाता। जब कोई उस पर विवाद होता तब बातचीत की जाती है। बात है कि 10 सीट पर कैसे हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे उसकी रही है। तो मैंने उस पर अक्सर बातचीत हो रही है कि जहां सहयोगी दल लड़ेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे और जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे वहां सहयोगी दलों को भी उसी को जिताने का प्रयास करेंगे। ये और हमारे उम्मीदवार भी रहेंगे, हमारा सिंबल भी रहेगा, लेकिन वो उम्मीदवार ऐसा होगा जो लोकल होगा, कार्यकर्ता होगा, या भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की और जनता का और वहाँ के लोकल लोगों का पसंद का सिंबल रूप से होगा। 2 सीटों पर हम दोनों सीट पहले भी लड़े थे। एक बार हमने जीता था भोजन भरी थाली से, आज सांसद हैं भदोही से, दूसरे पर बहुत कम वोटों से मैं हारा था। मैंने स्टैंड पर इसलिए कायम है कि हर जितने भी कमीशन गठित हुए हैं उसमें ही लिखा है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक टोकरी में अगर आप जो है चना रख दें तो मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े का भी हिस्सा खा जाएगा। इसीलिए अगर बड़ों से सहयोग लेकर जो बड़े लोग हैं या मजबूत लोग हैं या बुद्धिमान लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या जिन्हें हम जाति में बड़ा कर सकते हैं और हर क्षेत्र में बड़ा कर सकते हैं, अगर उन्हें रोककर उनको सहयोग लेकर हम आरक्षण की व्यवस्था किए हैं तो आरक्षण में भी कुछ बड़े लोग हो गए हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं। हम कहते रिक्शा पुरर का बेटा आईएएस क्यों नहीं बन रहा है आज के दिन में? झोपड़ी में रहने वाले बेटा जो है एसडीएम क्यों नहीं? जब तक जिसके पैर में बेवाई नहीं होगी वो दर्द क्या जानेगा? गरीब का बेटा जब जाएगा सदन में, गरीब का बेटा जाएगा विधानसभा में, लोकसभा में, गरीब का बेटा जब डीएमएसपी बनेगा तब गरीब के लिए कलम चलाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था में तो आरक्षण अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर है तो आप एससी में क्रीमी लेयर क्यों नहीं होगा भाई? हम कहते हैं आरक्षण तो संविधान तो एक ही है, सब मतलब बराबर, विधान मतलब। अगर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर लगा हुआ है इतने दिनों से तो हमको कहते हैं बीजेपी नहीं विचार। हम कहते हैं कि ऐसा है कि देखो बिल्कुल जो देखता है उस पर लोग विश्वास करते हैं और जो पढ़ा लिखा आदमी है, बड़े लोग जो होते हैं वो जो है उनको देखकर जो गंवार होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसी पर विश्वास कर लेता है, ठीक है चल इन्हीं के साथ चलना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे लोग नौकरी में हैं वो ठीक है वो हैं, तो अब उससे वोट लोग के जिनका प्रभावित होना है, वो जिनको वोट प्रभावित होना उन्हें भय है कि अगर हम बड़े लोगों का आरक्षण रुक रहा है तो हमारे खिलाफ चले जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का लोगों को समर्थन करना चाहिए। भाई लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। तो संविधान के दायरे में रहकर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तो अब ये कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दो। एक बार कांग्रेस ने साबानों का केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था तो दशा कांग्रेस की क्या है? एक बार और बदल दें, देखो देश के दलित गरीब क्या करते हैं। हम कहते हैं अवसर प्रदान हो गया है, समर्थन करना वोट कम हो जाने के फैसले निश्चित रूप से, और कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ
उसमें जो कमियां हैं, जो सुधार होना उसे करें। सुप्रीम कोर्ट का समर्थन हर आदमी को